Hello there, good afternoon. Hope you all are doing great. Today we begin a new phase in our journey of learning this amazing language, English. We will be exploring new words and phrases which can be used while speaking or communicating in English. जो फ्रेजेस या शब्द हम अभी सीखने वाले हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। पहला शब्द है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, इसका मतलब समझते हैं। मीनिंग ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज एंड शेयरिंग नॉलेज। इसका हिंदी मतलब है विचार मंथन। सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग ये शब्द इस्तेमाल किया है। वी हैव यूज्ड दिस वर्ड। द लेडीज इन द ग्रुप केम टुगेदर एंड ब्रेनस्टॉर्म्ड देयर आइडियाज टू सॉल्व द प्रेजेंट प्रॉब्लम। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब किसी आइडिया को डिस्कस करना या ग्रुप में बैठ के उसके बारे में चर्चा करना। ओके, नेक्स्ट सेकंड है रोम्पिन। रोम्पिन ये फ्रेज है जिसका मतलब है प्ले रफली एंड एनर्जेटिकली, कोलाहल करते हुए खेलना। सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन romped happily in the garden. अगला to salt away, इसका मतलब to discreetly store or save something, mostly money. हिंदी में इसका मतलब होता है बचाना, छिपाना, ज्यादातर धन। मतलब ज्यादातर धन को बचाना या छिपाना। इसको हम वाक्य में या सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बट शी सॉल्ट्स इट अवे विदाउट स्पेंडिंग इट। इसका मतलब है नेहा बहुत सारा पैसा बनाती है बट बिना उसे खर्च किए वो उसे बचाती है। Okay, so you can use this word, you can use this phrase to salt away when you speak or make a small talk with anyone. Okay, let's move ahead. To stick with, इस phrase का meaning है to continue using or doing something, कुछ जारी रखना, कोई चीज कंटिन्यू करना। ठीक है, बिना रुकावट के। अब देखते हैं इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल, आई विल स्टिक टू माई प्रॉमिस। इसका मतलब है मैं अपने प्रॉमिस पर डटा रहूंगा, मैं उससे अलग नहीं होऊंगा। आई विल स्टिक टू इट। नेक्स्ट, टू किक बैक। टू किक बैक, इस फ्रेज का मतलब है टू रिलैक्स या आराम करना। ओके, जैसे रिलैक्स ये जो शब्द है इसके लिए ये अलग सा फ्रेज बना हुआ है किक बैक। इसे हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये रहा सेंटेंस, आई रियली लाइक टू किक बैक एंड रिलैक्स व्हेन आई एम नॉट वर्किंग। मैं जब काम नहीं करता तो मुझे रिलैक्स करना, इसका अलग फ्रेज है। दूसरा फ्रेज है किक बैक, मुझे रिलैक्स करना पसंद है। ओके, आई रियली लाइक टू किक बैक एंड रिलैक्स व्हेन आई एम नॉट वर्किंग। आप इन फ्रेजेस के थ्रू जाते रहिए। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं या किसी से अंग्रेजी में इंग्लिश में बात करते हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली इन फ्रेजेस को पढ़ते रहेंगे तो सबकॉन्शियसली या अपने आप ये बात करते समय या कम्युनिकेट करते समय आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू कीप गोइंग थ्रू दिस फ्रेजेस अगेन एंड अगेन।
अब हम देखते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो पूरी तरह सेंटेंस या क्वेश्चन के फॉर्म में है. Could you say that again please? Could you say that again please? ये एक क्वेश्चन है. अब देखते हैं इसका मतलब और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका मतलब है या फिर इसे तब इस्तेमाल किया जाता है. देखते हैं. We use this phrase when we want someone to repeat what he she is saying. जब हम किसी से बात करते हैं, sometimes we are not able to understand what the other person is saying in one go. जैसे एक बार में हम नहीं समझ पाते हैं सामने वाला क्या कह रहा है या हम उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूरी होता है कि वो इंसान उस चीज़ को रिपीट करे जो वो बोल रहा है. तो दिस इज़ अ फ्रेज विच यू यूज़ इन इंग्लिश टू रिक्वेस्ट समवन कि वो रिपीट करे वो जो भी कह रहा था. कुड यू से दैट अगेन प्लीज. प्लीज मेक श्योर कि आप हम ये जो भी कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या वी आर स्टडिंग, इसे आप प्रैक्टिस करते रहे. इसे सिर्फ सुनकर एक बार में इट विल नॉट हेल्प यू मच. आप जितनी बार देखेंगे और जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन डू दिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑल्सो. इट विल डेफिनेटली boost your confidence. Okay, so that is all for today. Make sure you go through this again and again. Practice it with a friend or a relative or your parents or the mirror. Thank you. All the best.